दोस्तों चाइना के कार्टोग्राफिक एग्रेशन, जी हाँ, यानी कि जो मैप चाइना खेलता है जिसमें भारत के अंदर टेरिटरी का नाम बदल देता है, तो वो जो मैप वाला एग्रेशन है जिसको कई लोग मैप वॉर कहते हैं, टेक्निकली कार्टोग्राफिक एग्रेशन का जवाब भारत ने मैप के तरीके से ही देना शुरू कर दिया है। अब तक हम क्या करते थे, हम प्रोटेस्ट करते थे, डिप्लोमेटिक नोट देते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये इसके दिन ढल रहे हैं। अब भारत ने भी प्रोएक्टिवली नया नाम रखना शुरू कर दिया है। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश में अगर आप देखें तो 27 नए नाम रखे गए हैं, जिनमें से कई इलाके अगर आप देखें तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। इसके सिवा एक जगह ऐसा भी है जो कि चाइना ने कब्जा करके रखा है 1959 से, और उसका भी नाम रखा जा रहा है। दोस्तों इसके पीछे क्या कारण है, कुछ तो उद्देश्य होगा, तो वो क्या उद्देश्य है वो भी जानेंगे। कैसे इंडिया चाइना के मैप वॉर को काउंटर कर रहा है वो भी हम जरा देखेंगे, क्योंकि आज जो अरुणाचल में हो रहा है, अधिकतम इलाके जिसमें अगर आप देखें तो हमारे कंट्रोल वाले इलाके में और हमारा ही जो इलाका है उसमें भी किया जा रहा है। हालांकि एक चाइना ऑक्यूपाइड रीजन है, वहां भी हमने किया है, लेकिन अब ये जोर शोर से अक्साई चिन में भी शुरू होगा, जो कि अगर आप देखें तो चाइना ऑक्यूपाइड लद्दाख है। तो वहां पर जब ये होगा तो चाइना के लिए दर्द और ज्यादा होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है चाइना की सिक्योरिटी के लिए। शिनजियांग और तिब्बत को जोड़ने वाला अक्साई चिन, कहीं ना कहीं वहां पर कुछ होता है तो चाइना को सच में दर्द होता है। तो क्या एग्जैक्टली यहां पर हो रहा है, कैसे चाइना कार्टोग्राफिक एग्रेशन करता है, आप देख सकते हैं काफी लंबे समय से कर रहा है। तो उसके पीछे चाइना का क्या पर्पस होता है, और अब जब भारत कहीं ना कहीं रिक्लेम कर रहा है अपने अधिकार को, तो क्या मैसेज चाइना को दिया जा रहा है, बेहद इंपॉर्टेंट है। इस पर जरा हम डिटेल में चर्चा करें, पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, आप में से कई लोग हैं जो सब्सक्राइब बटन नहीं दबाते हैं, कृपया करके सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं तो और भी अच्छा होगा। दोस्तों यहां पे क्या हो रहा है, आइए जरा सबसे पहले देखते हैं अब तक क्या हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यहां पे आप जो ये देख रहे हैं ये लोकेशंस हैं जिनका नाम बदला गया है। आपको मैं ये मैप में भी दिखाऊंगा, लेटेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया मैप है जो कि आप यहां पे देख रहे हैं, जो कि अभी रिलीज हुआ है। और इसी में अगर आप देखें 2026 एडिशन में कुछ इलाकों का नाम बदला गया है। अब दोस्तों इसको आइए जरा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आपको बता देता हूं, भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ मिलके 27 प्लेसेस एंड ज्योग्राफिक फीचर्स को आइडेंटिफाई किया, और उनका जो नाम है वो सर्वे ऑफ इंडिया मैप में दर्ज कराया गया है, यानी सर्वे ऑफ इंडिया मैप में वो नाम रख दिए गए हैं। देखिए गूगल मैप आप खोलेंगे तो उसमें तो आपको दिख जाएगा नाम, लेकिन सर्वे ऑफ इंडिया मैप भारत का ऑफिशियल मैप है। अब दोस्तों इसमें सभी नाम नहीं होते। जैसे मैं अपने जहां मैं रहता हूं उस इलाके का मैं सर्वे ऑफ इंडिया मैप देख रहा था, तो मैं जिस शहर में रहता हूं शहर का नाम तो है, लेकिन उसके अंदर फर्दर जो अलग अलग इलाके होते हैं शहर के अंदर, वो सारे नाम नहीं दिखते। तो सर्वे ऑफ इंडिया मैप इतना डिटेल्ड नहीं होता है। लेकिन यहां पे अगर आप देखें तो सर्वे ऑफ इंडिया मैप में कई ऐसे इलाके हैं जो कि अब तक जिनका नाम नहीं रखा गया था। जैसे आप यहां पे देख रहे हैं, यहां पे आप देखिए कोई नाम ही नहीं है। आप एलएसी के आसपास देखिए, कोई नाम आपको नहीं दिख रहा है। वैसे ही आप देखिए मैप बॉर्डर के आसपास आप देखिए, कोई नाम आपको नहीं दिखेगा, लेकिन यहां पे आपको नाम दिखना शुरू हो रहा है जो अभी रखा गया है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो बॉर्डर पे नाम रखना शुरू किया जा रहा है। वैसे ही दोस्तों ये अपडेटेड मैप अरुणाचल प्रदेश का है, जो कि सर्वे ऑफ इंडिया के वेबसाइट में जो मैप डाला गया है, जो मैंने आपको दिखाया, उसमें डाल दिया गया है। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने कहा ये एक्सरसाइज का उद्देश्य है कि जो भी इलाका है उसका एक्यूरेट रिकॉग्निशन होना चाहिए, लोग अवेयर हो कि क्या नाम है। कल को चाइना कुछ नाम ना रख दे और सब वही नाम ना बोलने लगे, जो हमारा लोकल ट्रेडिशन से वहां पे नाम है वही नाम वहां पे लिखा जाए, जो नाम से जाना जाता है। मान लीजिए जैसे कि अहमदाबाद में कोई इलाका है जिसका नाम है, पकड़ लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, कोई चांदखेड़ा करके जगह है, तो जरूरी नहीं है ना कि चांदखेड़ा आपको सर्वे ऑफ इंडिया मैप में दिखेगा। तो अब ये बॉर्डर में अगर ऐसा इलाका हो गया तो वो आपको चाइना वहां पे कुछ नाम रख सकता है, और फिर वही अगर आप देखेंगे तो बाइडू के मैप्स में निकलने लगेगा, फिर गूगल के मैप्स में निकलने लगेगा, एप्पल के मैप्स में निकलने लगेगा। तो वैसा ना हो, इसलिए जो सर्वे ऑफ इंडिया मैप है उसमें उन लोकेशंस का भी नाम डाला जा रहा है। तो आपको बता देता हूं, ऐसा आपके मन में ख्याल आए कि पहले क्यों नहीं डाला, तो कारण यही है। अगर आप देखें तो सारे इलाकों का नाम सर्वे ऑफ इंडिया मैप में नहीं होता है, कुछ ही लोकेशंस होते हैं, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं। तो इस वजह से नाम नहीं डाला गया, लेकिन अब प्रोएक्टिवली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वो नाम डालना शुरू कर रही है। दोस्तों ये जो अपडेटेड मैप है अरुणाचल प्रदेश का, ये सर्वे ऑफ इंडिया वेबसाइट में आपको दिख सकता है। 27 ज्योग्राफिकल फीचर्स इन टोटल ऐड किए गए हैं, जिसमें अगर आप देखें तो 21 लैंड एरिया है, 4 माउंटेन पास है, 1 लेक है और 1 वॉर मेमोरियल है, जो कि सर्वे ऑफ इंडिया मैप में आपको मिलेगा। ये जो मूव है ठीक 4 महीने पहले चाइना के मिनिस्ट्री ऑफ सिविल अफेयर्स ने
23 लोकेशन का नाम अरुणाचल प्रदेश में बदला था। बदला क्या था, रखा था, अपना चाइनीज नाम रख दिया था कुछ भी। तो इसके साथ चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में अब तक 112 लोकेशंस का नाम रखा है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रैक्टिस है 2017 से चाइना ने शुरू किया है वो चलता आ रहा है। इंडिया ने तब भी ऑब्जेक्ट किया था और कहा था ये फॉल्स नैरेटिव है, कागज पे नाम रखने से ऑन ग्राउंड कुछ नहीं बदलने वाला। लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे एक कारण होता है जो हमें जानना पड़ता होगा, और इसी वजह से भारत ने भी लोकेशंस का प्रोएक्टिवली नाम सर्वे ऑफ इंडिया मैप में डालना शुरू कर दिया है। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो ये सर्वे ऑफ इंडिया मैप है, इसमें अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार से लोकेशंस जो 27 नए हैं कुछ इस प्रकार से हैं। अगर आप देखें लैंड एरिया 21 है, बेसिकली सेटलमेंट्स है छोटे छोटे, जो टाउन में सेटलमेंट्स है छोटे छोटे, जहां पे लैंड में लोग, जहां पे गांव है, कुछ उस प्रकार का आपको एसेंशियली गांव दिखेगा। तो वैसे 21 है। माउंटेन पास 4 है, एक लेक है शंभो सरोवर, और एक मॉन्यूमेंट है शेरे थापा मेमोरियल। अब दोस्तों इसमें जो 21 लैंड एरिया आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार है। अगर आप देखें तो ये अपर सुबनसिरी रीजन है जहां पे बहुत ज्यादा ऑलरेडी डिस्प्यूट भी होता है चाइना के साथ, वन ऑफ दी हॉट डिस्प्यूट जोन्स में ये आता है। तो इसमें अगर आप यहां पे देखें तो पुकारला हो गया, लोंगजू हो गया, जोला हो गया, वैसे ही माजा हो गया, रीजाला हो गया, यहां पे शेरे थापा मेमोरियल हो गया, ये सब दोस्तों नए एडिशन किए गए हैं। इसके सिवा यहां पे आप जो देख रहे हैं दोस्तों ये थागला है, माउंटेन पास है, ये एडिशन है दोस्तों। ये सब अगर आप देखें तो इनमें से कई इलाके ऐसे हैं जो ठीक बॉर्डर के पास हैं, ठीक उस इलाके में है जो कि आप अगर देखें तो इसके साथ एक इतिहास भी जुड़ा है जो इसको सिग्निफिकेंट बनाता है। जैसे कि अगर हम बात करें लोंगजू की, लोंगजू कहां है दोस्तों, यहां पे आप जो देख रहे हैं ये लोंगजू है, यहां आप जो देख रहे हैं दोस्तों ये लोंगजू है। अब लोंगजू की कहानी कुछ इस प्रकार है, आप अगर देखें तो ये बॉर्डर में वैसे तो हमारा टेरिटरी है लेकिन चाइना ने इसे हथिया के रखा हुआ है। नतीजा अगर आप लोंगजू की कहानी देखें तो कुछ अलग है। जरा आपको कहानी सुना देता हूं, बड़ा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का है। 1959 से चाइना के द्वारा इलीगली ऑक्यूपाइड है दोस्तों। 1962 वॉर डायरेक्टली शुरू नहीं हुआ था, जो पहला चाइनीज एग्रेशन भारत पे हुआ था वो यहीं पे लोंगजू में हुआ था, अगस्त 1959 यानी इसी महीने। ठीक इस महीने अगर आप देखें तो ये पहली एक्ट थी कम्युनिस्ट चाइना की हॉस्टिलिटी जो भारत के विरुद्ध की गई थी। चाइनीज ट्रूप्स ने अचानक से असम राइफल्स के एक पोस्ट पर हमला कर दिया था और कैप्चर कर लिया था, और असम राइफल का ये जो इलाका, जो पोस्ट जो था वो चाइना के कब्जे में चला जाता है। नतीजा क्या होता है, इंडियन आर्मी को भेजा जाता है और करीबन 4.8 किलोमीटर लोंगजू के साउथ में माजा में एक नया पोस्ट बनाया जाता है। ये आप देख रहे हैं दोस्तों, यहां पे ये आप देखिए, ये आप देख रहे हैं दोस्तों, दिस इज लोंगजू। लोंगजू के ठीक दक्षिण में यहां पे आप देख रहे हैं ये माजा है। 4.8 किलोमीटर साउथ ऑफ लोंगजू ये पोस्ट बनाया जाता है, और यहां पे आप देख सकते हैं लोंगजू और यहां पे माजा। कुछ इस प्रकार से ये भी मैप में नए नाम डाले गए हैं जो आप देख सकते हैं। अब इसके साथ दोस्तों ये जो नया पोस्ट है ये अगर आप देखें तो ये भी अब इस लिस्ट में आ गया है। इसके सिवा ठागला, ये उन 4 माउंटेन पासेस में से एक वो पास है जो बड़ा सेंसिटिव है, क्योंकि यहां पे ढोला पोस्ट स्टैंड ऑफ हुआ था और 1962 चाइना इंडिया वॉर में इसका बहुत बड़ा रोल था। यहां आप जो देख रहे हैं दोस्तों ये ठागला है। ठीक यहां पे आप जो देख रहे हैं ये ठागला है, ये भी लेटेस्ट एडिशन है जो कि यहां पे डाला गया है। वैसे यहां पे आप टुलुंगला देख रहे हैं, सब कुछ माउंटेन पासेस हैं जहां जहां पे अगर आप देखें तो कुछ एग्रेशन वगैरह होता रहा है। तो ये माउंटेन पासेस चाइना क्या हमेशा की तो है, उसको कैप्चर करना चाहेगा क्योंकि एंट्री पॉइंट्स हैं। तो इसलिए यहां पे कल को वो अपना नाम ना रख दे कुछ भी मनगढ़ंत, इसलिए जो उसका नाम है वो हम अपने ऑफिशियल मैप में रखना शुरू कर दिए हैं। इसके सिवा दोस्तों एक शेरे थापा मेमोरियल है। यहां आप देख रहे हैं दोस्तों लोंगजू, माजा और ठीक इसके दक्षिण में आप आएंगे तो यहां पे शेरे थापा मेमोरियल है जो आप यहां पे ये देख रहे हैं, शेरे थापा मेमोरियल। अब दोस्तों इसका भी नाम रखा गया है, ऑफिशियल मैप में डाल दिया गया है। ये जो शेरे थापा मेमोरियल है मॉन्यूमेंट है, अब उस मॉन्यूमेंट को भी डाला गया है मैप में। ये दोस्तों हवलदार त्रिलोक सिंह थापा जी, जिनको शेरे थापा भी कहते हैं, उनकी यादगारी में मॉन्यूमेंट बनाया गया है, क्योंकि यहां पे एक ब्रिज था और इस ब्रिज पे इन्होंने अकेले जो बहादुरी से चीनियों को रोका था, 72 घंटा अकेले इन्होंने डिले किया था उनको, और उन्हीं की यादगारी में शेरे थापा मेमोरियल बनाया गया है जो कि अब ऑफिशियल सर्वे ऑफ इंडिया मैप में भी डाल दिया गया है। अब दोस्तों ये सब क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो मैंने आपको बताया। वैसे तो इन टोटल 27 लोकेशन है, लेकिन ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जो बता रहा है भारत सरकार एक उद्देश्य के साथ चाइनीज प्रोपोगंडा को काउंटर कर रही है। अब सवाल यहां उठता है कि आखिरकार चाइना अचीव क्या करता है। मैप में नाम रखना तो बड़ा आसान है, लेकिन इससे फायदा क्या होता है, क्यों ये किया जाता है, कुछ तो पर्पस होगा। वो पर्पस आपको बताता हूं। देखिए चाइना जो कर रहा है इसको कार्टोग्राफिक एग्रेशन करते हैं। तो इससे क्या होता है,
क्लेम का नॉर्मलाइजेशन होता है। जब आप बार 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 कोई नाम डालते रहेंगे, वो भी ऐसा इलाका जो कि सुदूर है, जो कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में मालूम भी नहीं है। हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में अगर यहां पे आप देख रहे हैं लोंगजू, अधिकतम रिपोर्टर आज के टाइम में जो मीडिया में लिख रहे हैं, चीजों को बोल रहे हैं, अगर लोंगजू का नाम कोई चीनी आके कुछ और रख देता, कोई बड़ी बात आपको नहीं दिखती कि हमारी मीडिया में भी उठने लगता। और जिस प्रकार के मीडिया के संपर्क रहे हैं कहीं ना कहीं चीनी फंडिंग के द्वारा, अब तो सबको मालूम ही है, तो मैं भी खुल के बोल सकता हूं, पकड़े भी गए हैं, इंडिया में ही नहीं विदेशों में भी। तो वो चाइनीज नाम के साथ चलाना शुरू कर देते, कोई बड़ी बात नहीं होती, और वही हम भी बोलने लगते। फिर जब हम भी बोलने लगते, फिर एक दिन चाइना कहता देखो हमारा ही लोकेशन है, हमारा ही नाम है, तुम भी बोल रहे हो, हमारी टेरिटरी है, दो वापस। तो इस तरीके से रिपीटेड तरीके से जब आप अपना नाम बुलवाते हैं ना, तो आप एक डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, जो कि लीगल कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिविटीज, जिसके द्वारा क्या है कि इफेक्टिव कंट्रोल को आप स्थापित कर देते हैं। और इस तरीके से बिना फिजिकली ऑक्यूपाई किए, बस चीनी नाम बुलवा के आपसे ओवर द टाइम वो कहेगा देखो हमारा लोकेशन है, इलीगली ऑक्यूपाइड है। अगली बार जब मैप में नेगोशिएशन होगा बॉर्डर के लिए, तो इसके लिए भी होगा, जबकि चाइना का उसमें कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो इस तरीके से करवाया जाता है। वैसे ही आप देखें तो नरेटिव एंड हिस्टोरिकल इंजीनियरिंग भी होती है। साउथ तिब्बत बार बार चाइना फ्रेम करने लगा है, अरुणाचल बोलते हैं साउथ तिब्बत, साउथ तिब्बत। तो इस तरीके से नरेटिव गढ़ता है जो बताना चाहता है कि देखो ये इंडियन टेरिटरी नहीं है, ये चीनी टेरिटरी है। और इस तरीके से चाइना का इफेक्टिव कंट्रोल है तिब्बत में, और साउथ तिब्बत में भी ये भी वो स्थापित करता है। इसके सिवा एक बार्गेनिंग लेवरेज होता है। डिस्प्यूट जब जब लगता है इंडिया चाइना करीब भी आ रहे हैं, चाइना को थोड़ा सा पावर भी दिखाना है, प्रेशर डालना है भारत पे, कुछ नेगोशिएशन हो रहा है, तो इस प्रकार का नेमिंग एक्सरसाइज होता है, अचानक से मीडिया में बोला जाता है। इससे चाइना याद दिलाता है कि देखो हमारे डिस्प्यूट्स हैं, तो डिस्प्यूट अलाइव है, ज्यादा कंफर्टेबल ना हो, इंडियन डिप्लोमेटिक मिलिट्री अटेंशन वापस जब उसे चाहिए तो इस तरीके से वो ले लेता है, बिना कोई लॉन्ग टर्म, बिना कोई वॉर किए, बिना कुछ और किए। और इस तरीके से ही लॉन्ग टर्म बार्गेनिंग चिप है जो कि चाइना यूज कर रहा है। अक्सर अरुणाचल प्रदेश को अक्साई चिन्ह के साथ रिलेट किया जाता है कि चाइना कहता है कि हम तुम्हें अरुणाचल दे देंगे लेकिन तुम अक्साई चिन्ह हमें दे दो। तो यहां पे सवाल पूछा जाता है अरुणाचल तो हमारा ही है, अक्साई चिन्ह कब दोगे, सवाल ये पूछा जा रहा है। तो चाइना ये काउंटर अरुणाचल को क्लेम करके लॉन्ग टर्म गेम खेलना चाहता है। ये भी अक्सर डिप्लोमेटिक सर्कल्स में, जियोपॉलिटिकल सर्कल्स में बातचीत होती है। इसके सिवा अगर आप देखें तो ब्रॉडर कैंपेन होता है, नेम स्टैंडर्डाइजेशन जब किया जाता है, जैसे तिब्बत को शाईजांग आजकल चाइना बुलाता है, वैसे ही तो इससे क्या होता है, डोमेस्टिक ऑडियंस को, डोमेस्टिक सर्कल्स को कहीं ना कहीं ये बुलवाया जाता है कि तुम यही बोलो। ग्लोबल मीडिया जब यही बोलना शुरू कर देगी तो भले हम कुछ और नाम से बुलाएं, लेकिन ग्लोबल मीडिया को पैसा देके चाइना वो चाइनीज वर्जन जो कि 10 साल पहले आया है वो बुलवाना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से एक सिग्नलिंग भी की जाती है, और एक जब कहीं ना कहीं नेगोशिएशन होता है तो उसमें झूठ को सच बना के परोसा जाता है। इसके सिवा दोस्तों लो कॉस्ट ग्रे जोन टूल है, पीरियोडिक फ्रिक्शन, इंटरनेशनल हेडलाइंस, बिना किसी काइनेटिक एस्केलेशन के चाइना अचीव करता है। जिससे अगर आप देखें तो चाइना एक तरफ तो क्या कर रहा है, इन्हीं बॉर्डर्स में डुअल यूज विलेजेस बनाता है, रोड रेल कंस्ट्रक्शन एलएसी के पास बना रहा है, पेट्रोलिंग इफेक्टिवली बढ़ा रहा है, और लाइन के उस तरफ चले जाइए एलएसी के तो उसके नाम वो रखना शुरू कर रहा है। तो धीरे धीरे सलामी स्लाइसिंग को अचीव भी करेगा, और इस तरीके से इसे इफेक्टिवली अपना भी दिखाना शुरू कर देगा। कहेगा देखो इतने साल पहले से हमारा कागजी रिकॉर्ड है, ये लोकेशन हमारा है, तुम्हारा थोड़े ही है, तो कल को सलामी स्लाइसिंग करके ले लेगा। तो उसका वो पहले का गेम भी प्रिपेयर करता है इस प्रकार से। इसके सिवा दोस्तों अगर आप देखें तो अगर लॉन्ग टर्म से पेपर रहेगा चाइनीज पेपर, तो वो अगली बार बॉर्डर नेगोशिएशन में वही हमको दिखाएगा। इसके सिवा ये भी ऑब्जर्व किया गया है, ये कैलिब्रेटेड सिग्नलिंग होती है। जब जब भारत में कुछ होता है ना, तो चाइना इस प्रकार से नया नाम ले आता है। आप अगर देखें तो 2017 में पहली बार चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के ऊपर इस प्रकार का नाम रखना शुरू किया था। यह तब हुआ था जब दलाई लामा जी तवांग गए थे। ठीक उसके बाद चाइना ने यह खेल शुरू किया। 2024 में यह नाम तब चाइना ने रखा जब सेला टनल अरुणाचल प्रदेश में हमने इनॉग्रेट किया। तो जब जब चाइना को हम झकझोरते हैं वो इस प्रकार का नाम लेकर के आ जाता है। तो अब उसी को जवाब भारत ने दिया है। तो भारत क्या अचीव किया, तो देखिए सबसे पहले तो चाइना को यह बताया गया है जो कार्टोग्राफिक एग्रेशन है ना, ऐसा नहीं है तुम करके तुर्रम खान बन जाओ, ये बड़ा कॉमन है, हम भी कर सकते हैं। टू वे इंस्ट्रूमेंट है, कोई वन साइडेड प्रेशर टूल नहीं है जो कि बीजिंग करेगा और उसकी कोई कीमत नहीं होगी। आज अरुणाचल में किया है, कल अक्साई चिन में करेंगे, क्या पता कल को तिब्बत में भी कर दें। तो ये मैसेज दिया जा रहा है चाइना को। बाकी अरुणाचल की पॉपुलेशन, भारत की लोग, उन सबको बताया जा रहा है कि देखिए हमारे जो फ्रंटियर विलेजेस हैं, बॉर्डरिंग लोकेशंस का नाम हम अपने ऑफिशियल मैप में डाल रहे हैं, आप हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं।
ऑलरेडी अगर आप देखें तो बॉर्डर विलेजेस प्रोग्राम चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्टेट ऑफ आर्ट जा सकता है वहां पे वो पहुंचाया जा रहा है, जिस प्रकार से रेल और रोड कनेक्शन दिया जा रहा है, ब्रिजेस बन रहे हैं, उसके साथ साथ ये रीइंफोर्स भी किया जा रहा है कि देखिए आप भारत के इंटीग्रल हिस्सा हैं और आप हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट भी हैं, मैप में भी नाम है। तीसरा दोस्तों इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैसेज है कि देखिए फ्यूचर डिस्प्यूट होगा तो देख लो हमारा भी डॉक्यूमेंटेशन एक्सरसाइज बड़ा क्लियर है, हमारा खुद का गवर्नमेंट नोटिफाइड टोपोनिमिक रिकॉर्ड है जो चाइना के खिलाफ है, तो चाइना अगर मनगढ़ंत लेके आता है तो हमारा भी रिकॉर्ड मजबूत है। इसके सिवा ये जो नेमिंग एक्सरसाइज है ये बेसिकली इंडिया शिफ्ट कर रहा है, जो अब तक रिएक्टिव है, चाइना नाम लेकर के आ जाएगा, हम कहेंगे हम इसकी निंदा करते हैं, भत्सना करते हैं और वो सारी चीजें शुरू हो जाती है, तो वो प्रोटेस्ट के आगे बढ़ के प्रोएक्टिव डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमने भी बनाना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से अगर आप देखें तो बीजिंग के लिए अब डर बढ़ा रहे हैं कि अगली बार हो सकता है ये तिब्बत में भी नामकरण बदलना शुरू हो जाए, तो बच के रहें, सतर्क रहें, अवॉइड करें, आप ना ही करें तो बेहतर है। तो आप जो कर रहे हैं ऐसा नहीं है इसकी कीमत आपको नहीं देनी पड़ेगी। तो अब इंटरेस्टिंग बात यह है चाइना कैसे रिएक्ट करने वाला है आने वाले समय में, स्पेशली आपको बताया है लोंगजू के बारे में, जो कि चाइना 1959 से हथिया के बैठा हुआ है। आपको ऑलरेडी बताया मैंने लोंगजू, यहाँ पे मैप में आप देख रहे हैं, तो जिस प्रकार से उसको हथिया के बैठा है तो काफी ज्यादा चाइना से शायद कुछ हमें देखने मिलेगा, तो नजर पैनी उस पर हम डेफिनेटली रखेंगे। कहीं ना कहीं समय हो रहा है ये सब वापस चाइना भारत को सौंपे। क्या होता है देखते हैं, आने वाला समय ही बेहतर बताएगा। इसके सिवा दोस्तों आपको याद देना चाहूंगा आपके लिए करंट अफेयर्स बैच हम लेकर के आए हैं, बाइलिंगुअल बैच है, 4 अगस्त से स्टार्ट हुआ है, तो आप अवश्य जुड़ सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स क्लास है, वीकली टेस्ट होता है, प्रीलिम्स मेंस कवरेज होता है, करंट अफेयर्स नोट्स होता है, तो आप इसमें जुड़ सकते हैं। हमारे डेडिकेटेड फैकल्टी रहेंगे जो कि आपको अलग अलग टॉपिक्स यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं, न्यूज़पेपर एनालिसिस, पॉलिटी, इकोनॉमी, IR, कॉन्स्टिट्यूशन, PIB अपडेट्स, मंथली करंट अफेयर्स, ये सब कवर कराया जाता है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए हर महीने 20 क्लासेस होते हैं। 2 एक्सपर्ट एजुकेटर्स हमने इसके लिए डिप्लॉय किया है जो आपको ये पढ़ा सकते हैं। आप देख सकते हैं सब कुछ आपको कवर किया जा रहा है, डेली करंट अफेयर्स क्लास से लेकर नोट से लेकर टेस्ट से लेकर सब कुछ कवर होता है, फैक्ट्स, डेटा, रिपोर्ट, स्कीम्स, सब कुछ कवर कर रहे हैं। अगस्त के लिए प्रॉपर लर्निंग रोड मैप भी है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। मेक श्योर इसको हाथ से जाने ना दे, 20 क्लास क्या क्या है इस हफ्ते में आप देख लीजिए और अवश्य जुड़ जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा।